मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने में कितनी ही अच्छी बुरी बातें बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही हुई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस और दुख भी जाहिर करते हैं। लेकिन इसलिए साधना के लिए मौन व्रत परम आवश्यक बताया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान विष्णु और महादेव जी का ध्यान करें, पूजन करें। स्नान करने से पहले मौन व्रत धारण करें। स्नान के बाद कुछ भी ना बोलें और दिन भर कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का मन दुखी हो। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव साधना के लिए उनकी उपासना करी थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। इससे जुड़ी एक अहम बात यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इस दिन अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिर गई थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके पितृतर्पण दान पुण्य करने से कई गुना अक्षय फल मिलता है। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का अधिक दान करना पुण्यदायी है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करें। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दान करें। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आपसे बन पड़े वो ही दान कर दें। इससे भगवान शिव और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान पाता है। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या को मौन व्रत धारण करता है, कहते हैं उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। एक मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों को धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी या मुनि अमावस्या पड़ा। आइए मौनी अमावस्या की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके बाद सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा कि पुत्री के वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित जी ने कहा कि सोमा धोबन का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। पंडित ने सोमा धोबन के बारे में बताया कि वह एक धोबन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप पर है। पहले तुम उन्हें प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे बुला करके पूजन करवाओ। ब्राह्मण देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहन के क्रियाकलापों को देखा और उनकी बातों को सुना। शाम के समय गिद्ध की माँ भोजन लेकर आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, पेड़ के नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेंगे हम भी नहीं खाएंगे। अपने बच्चों की बातें सुनकर गिद्ध की माँ का मन ममता से भर गया। गिद्ध की माता भाई बहन के पास आई और बोली कि आपकी इच्छा को जान लिया है मैंने। इस वन में जो भी कंद मूल फल हैं मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। आप भोजन कर लो। मैं प्रातःकाल आपको सागर पर पहुँचा दूंगी। फिर वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा धोबन के घर पहुँच गए। अब गुणवती रोज सुबह उठकर सोमा धोबन के घर का सारा काम काज करने लगी। इस तरह कई दिन बीते।
अब गुणवती रोज सुबह होने से पहले ही सोमा धोबन के घर का सारा कामकाज करने लगी। एक दिन सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि मेरे जागने से पहले ही हमारे घर का सारा कामकाज कौन कर जाता है। सास के पूछने पर बहुओं ने कहा कि हम ही करते हैं, और कौन करेगा। लेकिन सोमा धोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह एक रात्रि को आंगन में चादर ओढ़कर सो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। तभी अर्धरात्रि को गुणवती सोमा धोबन के घर आई और उनके घर का सारा कामकाज करके जाने लगी। तो सोमा धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो, क्यों मेरे घर का काम करके जाती हो, तुम्हें मुझ में क्या चाहिए। गुणवती ने सोमा धोबन को पूरी बात बता दी। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा धोबन ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा धोबन ने दोनों भाई बहनों को आश्वासन दिया कि मैं उचित समय पर उनके घर आ जाऊंगी और पूजन करके गुणवती का वे धव्य दोष दूर कर दूंगी। मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा धोबन उनके साथ भी चल दी। चलते समय सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे पीछे से यदि घर में किसी का देहांत हो जाए तो अंतिम संस्कार मत करना, मेरा इंतजार करना। उसके बाद सोमा धोबन दोनों भाई बहनों के साथ कांचीपुरी आ गए, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा धोबन ने अपने सभी संचित पुण्यों का फल गुणवती को सौंप दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर की ओर चल दी। उधर गुणवती को फल देने से सोमा का पुत्र और जमाई की पत्नी की मृत्यु हो गई। सोमा धोबन ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के पेड़ की छाया में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाई, जिसके पुण्य से उसके पुत्र, पति और जमाई जीवित हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई।